जुलाई 6 जुलाई से देवशयनी एकादशी आज से चातुर्मास से शुरू हो रहा है। चातुर्मास शुरू होता है तब भगवान विष्णु हमारे पालन करता, सृष्टि के पालन करता, विश्राम पाते हैं। भगवान विष्णु जो संसार का पालन कर रहे हैं वो वाली वृत्ति को अपने आप में समेट करके सहस्त्रार में स्थित करके अपने आप में स्थिति पाते हैं और शांत होते हैं। सादी सही मतलब हम समझ सके ऐसी भाषा में बोले तो भगवान निद्रा कर रहे होते हैं या तो भगवान आराम पाते हैं, विश्राम पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब भगवान विश्राम पाते हैं तो सही में विश्राम नहीं करे, वो ध्यानस्थ हो रहे हैं, ध्यानमग्न हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भगवान ध्यान में होते हैं तब हमें भी अगर ध्यान भजन करें, हम जप करें तो हमारी ऊर्जा भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मजबूत ऊर्जा होती है, हमारी ऑरा पावरफुल बनती है। इसलिए ये एकदम जैसे कहते हैं कि तैयार खेत मिलता है और खाली बीज ही डालना होता है। तो ऐसे हम अपने इस समय का जो तैयार समय है उसका सदुपयोग करें। चातुर्मास में कोई ना कोई नियम ले, संध्या, ध्यान, भजन, जप बढ़ाए। नियम अवश्य लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। आप जो भी इष्ट को मानते हैं उनका जप करिए। जप बहुत काम करता है। जप हमारी ऊर्जा को बहुत लाभान्वित करता है। हमारी ऊर्जा अगर स्ट्रांग होगी तो हमें कोई हरा नहीं सकता, रोग हमारे अंदर आ नहीं सकते, शोक आ नहीं सकते। तो हमें हमारी ऊर्जा, जैसे हमारा कोई बोलता है हमें नौकरी नहीं मिल रही है, सबको प्रश्न और समस्याएं क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए तो प्रश्न है। और सारी समस्याओं का समाधान है कि ऊर्जा को स्ट्रांग करना। और ये समय उत्तम समय है कि हम हमारी ऊर्जा को स्ट्रांग कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप कर सकते हैं, भगवान विष्णु का जप कर सकते हैं, शिव जी का, जो भी आप मानते हो, आदिशक्ति जगदम्बिका, जिनका भी आपको स्वरूप पसंद आते हैं उनका जप करिए। गंगा स्नान करने जा सकते हैं। चातुर्मास में एक जगह पे स्थित होकर के जप करने का, साधना करने का विधान है, क्योंकि हम भगवान विष्णु के तरंगों को हम ले पाते हैं अच्छे से। तभी हम एक जगह पे एक स्थान पे, जो विचरण करने वाले संत होते हैं, साधु होते हैं, वो भी एक जगह पे स्थित होकर चातुर्मास करते हैं, ताकि भगवान विष्णु से जो ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, जो यूनिवर्सल ऊर्जा है, उनको छू करके आने वाली ऊर्जा है, उनको छू करके आने वाली तरंगे हैं, वो हमें अच्छे से मिल सके, हम उसके कृपा पात्र बन सके। ऊर्जा तो आ रही है लेकिन हमारे अंदर भी कृपा, मतलब हमको लेने की योग्यता हम बढ़ा सके। इसलिए एक स्थान पर बैठने का नियम होता है। कोई अलग अलग नियम लेते हैं। कोई दान का नियम लेता है, कोई जप का लेता है, कोई तप का लेता है, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है। कैसे भी आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसे भी अनुकूलता हो। अगर जो पवित्र नदी किनारे पे अगर मिलता है आपको तो सौभाग्य, वहाँ तीर्थ स्थानों में, पवित्र नदी किनारों पे, आश्रमों में, मठ में, कहीं भी ऐसी पवित्र स्थानों में अगर आपको मिल रहा है सौभाग्य तो वहाँ का लाभ लेना चाहिए, वहाँ जाकर ध्यान भजन करना चाहिए। अगर कहीं भी नहीं कर सकते हो तो घर में एक कोने में बैठकर एक कोना ऐसा बना लीजिए कि जहाँ पे कोई आए जाए नहीं ज़्यादा, और वहाँ पे अपने मंदिर में ही आप ध्यान भजन अच्छे से कर सकते हो। आशा करती हूँ इस चतुर्मास में आप सभी ऐसे कोई ना कोई नियम लेके, खास करके जप बढ़ा के, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप इस समय का सदुपयोग करेंगे और सभी अपनी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग, लाभान्वित और एकदम उच्च कक्षा की बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जलाराम, ओम नमः शिवाय, जय माता।